तो फेक व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का जो ट्रेंड है आजकल बहुत ही ज़्यादा है। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ले लो, चाहे वो एफबी हो, चाहे इंस्टा, चाहे ट्विटर, चाहे यूट्यूब, इवन यूट्यूब पे भी आपको फेक व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ब्लैक इंडस्ट्री है, जो फेक व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स वाली ब्लैक इंडस्ट्री है, ये कैसे काम करती है और लोग इन जो फेक व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स हैं क्यों खरीदते हैं, फेक फॉलोअर्स क्यों खरीदते हैं, और क्या ये इंडिया में करना इलीगल है, और जो भी पूरा सिनेरियो है इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के अंदर। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि इंस्टा पे अगर आपको किसी के 60 या 100 मिलियन फॉलोअर्स दिखते हैं, या कोई भी आपका सेलिब्रिटी है जो जिसके बहुत ज़्यादा नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो व्यूज़, वो जो फॉलोअर्स हैं वो फेक हो सकते हैं और वो ट्रू ना हो, मतलब उसके पीछे रियल आदमी ना बैठे हों। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक क्लिक के अंदर 1000 या 1 मिलियन फॉलोअर्स खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि क्या ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के जो एल्गोरिथम है, इन सब चीज़ों को पहचान क्यों नहीं पाते हैं, डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान करेगी, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो जो फेक व्यूज़ और फॉलोअर्स जो खरीदा जाता है उसके दो तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम बॉट से खरीद सकते हैं, और दूसरी चीज़ है कि क्लिक फार्म से खरीद सकते हैं। दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बॉट्स आप मान सकते हो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा वो फेक व्यूज़ दे देता है, लाइक्स कर देता है, कमेंट कर देता है, और किसी को डीएम में जाके रिप्लाई कर देता है। कोई स्लाइडर है इंस्टा पे अगर, तो उसको स्लाइड कर देता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी हो जाती हैं। तो जैसे कि बॉट के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि बॉट अगर मान लीजिए कोई पिक्चर है या कोई भी वीडियो है यूट्यूब की, उसके नीचे अगर कमेंट कर रहा है कूल, तो वो जितनी भी वीडियो, 1000 वीडियो देखेगा, सबके नीचे कमेंट करेगा कूल 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 कूल। तो ये एक पैटर्न जो है वो यूट्यूब वगैरह का एल्गोरिथम जो है डिटेक्ट कर लेता है, और इस वजह से बॉट्स जो हैं अब बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी बॉट्स के बारे में। और बॉट्स की अगर हम बात करें तो बॉट्स की जो स्पीड होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड पर 1 वीडियो, और ये इतनी जल्दी जल्दी सारी वीडियोस को देखता जाता है। सो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम होते हैं, ये मोस्टली पकड़ लेते हैं बॉट्स को और उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा अभी 2015 या 16 के आसपास ऐसा हुआ था कि जो फेक व्यूज़ बहुत ज़्यादा आसानी से आ जा रहे थे बॉट्स के थ्रू, और पता नहीं कौन कौन सी लौंग इलायची वाली जो वीडियोस थी वो ट्रेंडिंग सेक्शन पे चली जाती थी यूट्यूब के। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब डिटेक्ट कर ली, उसके बाद ये हट गई। तो बॉट्स का अब यूज़ नहीं होता है। अब किस चीज़ का यूज़ होता है? क्लिक फार्म का यूज़ होता है। तो आप सोचोगे कि क्लिक फार्म क्या होता है, तो क्लिक फार्म में आपको बता देता हूँ कि ऐसे लो पेड वर्कर्स होते हैं जो कि गरीब कंट्रीज़ में होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मोस्टली एशियन कंट्रीज़ रहती हैं, जैसे कि आपकी इंडिया होगी, बांग्लादेश होगी, पाकिस्तान हो गया, आपका चाइना हो गया, भूटान हो गया, और ऐसी जितनी भी गरीब कंट्रीज़ हैं, ये जितनी भी कंट्रीज़ होगी, इनमें क्या किया जाता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक साथ रखा जाता है, जिनके सामने मान लो अगर आप एक वर्कर हो वहाँ पे, और आपके सामने हज़ारों स्मार्टफोन और हज़ारों लैपटॉप्स, हज़ारों मॉनिटर्स, मतलब हज़ारों पीसीज आपके सामने रख दिए जाएंगे। और आपको करना क्या होता है कि जो जिस पर्सन ने आपको पे किया हो उसकी वीडियो को खोलो, देखो। आपको ये सारी फ़ोन्स पे करना होता है, जितने भी आपके सामने 1000 फ़ोन रखे हैं, आपको हर फ़ोन के अंदर उस वीडियो को खोलना है, प्ले करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी चीज़ें हों वो उनके हिसाब से करनी होती हैं। तो ये लो पेड वर्कर्स का एक ग्रुप होता है, और आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है। और ये जितने भी फ़ोन्स इनके सामने रखे जाते हैं, स्मार्टफोन, सब में एक अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई प्रोफाइल बनी होती है, जिससे सारे जितने भी फ़ोन्स होते हैं सबकी अलग अलग IP एड्रेस होती है, जिसकी वजह से ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो एल्गोरिथम है वो नहीं पकड़ पाते हैं कि ये फेक यूज़र है कि ट्रस्टेड यूज़र है। ये बेसिकली मोस्टली यूज़ किया जाता है जैसे किसी सेलिब्रिटीज़ के एकदम से लाइक हाइक कर दिए जाएं, या किसी वीडियो पे, कोई गाने पे फेक व्यूज़ एकदम से लाने हो तभी किया जाता है। कोई फेक प्रोपेगेंडा अगर फैलाना हो, फेक न्यूज़ फैलानी हो, तभी ये चीज़ की जाती है। और मान लीजिए कोई फेक ट्विटर का कोई ट्रेंड चलाना है, देन ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो जो चीज़ें बॉट करता है वही चीज़ क्लिक फार्म पे होती हैं। तो बॉट में क्या होता है कि जो एल्गोरिथम होता है वो पकड़ लेता है, बट क्लिक फार्म में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और ये ऐसी कंट्रीज को पकड़ते हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं इनसे 10 से लेकर 24 घंटे तक का काम कराया जाता है, और इनको सैलरी के नाम पे बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल
10 से 24 घंटे आपने काम किया तो आपको 200 से लेके 300 रुपीज़ तक आपको उसका पेमेंट मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और अब आप ये सोच रहे हो कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका भाई सिंपल सा रीज़न है कि कंपटीशन। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतने यूट्यूब पे ही हर मिनट 500 घंटे का कंटेंट जो है वो अपलोड हो रहा है, जिसको देखने के लिए बहुत ही कम ऑडियंस एक तरह से आप कह सकते हो बैठी हुई है। ऑडियंस के पास लिमिटेड टाइम है, तो वो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ों को ही देखेगी। इस वजह से दूसरों से अलग दिखने के लिए सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ऐसी चीज़ें करते हैं और फेक फॉलोअर्स और फेक व्यूज़ अपनी वीडियोस पे लाते हैं। और ये भी एक चीज़ है कि आप खुद ही सोचो कि अगर आपके सामने कोई वीडियो आई जिस पे 200 मिलियन व्यूज़ हो और एक कोई दूसरी वीडियो हो जिस पे 10 के व्यूज़ हो, तो आप कौन सी वीडियो ज़्यादा देखना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली 200 मिलियन वाली ना। तो वही सारी चीज़ है कि कोई भी गाना या कोई भी वीडियो तभी फ्लॉप या हिट मानी जाती है जितने उस पर व्यूज़ होते हैं। अगर कोई गाना है जिस पे 500 मिलियन व्यूज़ है, तो आप कहोगे बहुत ही अच्छा गाना है, और अगर कोई दूसरा गाना है जिस पे 5000 व्यूज़ है, देन आप कहोगे यार ये तो एवरेज गाना है। अगर आपको अच्छा भी लगा होगा तब भी आप यही कहोगे कि वो एवरेज गाना है। तो ये एक हमारी थिंकिंग है। और एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये जो ब्लैक इंडस्ट्री है फेक व्यूज़ फॉलोअर्स की, ये इतनी ज़्यादा बूम इसलिए कर रही है क्योंकि इसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप हैं। अगर आप 1000 फॉलोअर्स लोगे इंडिया के अंदर बॉट्स वाले, तो आपको 80 रुपीज़ के अंदर आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप 1000 फॉलोअर्स लोगे कि क्लिक फार्म वाले, जिसमें लोग बैठे होते हैं और वो क्लिक करके आपको फॉलो करेंगे, तो उसके आपको देने पड़ते हैं 250 से लेके 300 रुपीज़ तक। और अगर आपको यूट्यूब पे ही 1 मिलियन बॉट यूट्यूब व्यूज़ चाहिए, मतलब 1 मिलियन यूट्यूब पे बॉट के व्यूज़ चाहिए, देन उसका जो रेट है वो 20,000 से लेके 30,000 के बीच में है। तो यार ये सारी चीज़ें चलती हैं। और एक और चीज़ ये है कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा चलता है कि कोई फेक सेलिब्रिटी है जो फेक इन्फ्लुएंसर बनते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, वो भी इन्हीं सबसे बनते हैं कि कुछ पैसा दे के, कुछ अमाउंट दे के 20-30 हज़ार रुपये दे के अपने नाम का एक आर्टिकल छपवा लेते हैं। देन उससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट कर देते हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए, देन उनको ब्लू टिक मिल जाता है। तो यार ये भी सो कॉल्ड फेमस इन्फ्लुएंसिंग वाली जो फेक इन्फ्लुएंसिंग है वो चल रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और तो हुआ दरअसल ये है कि हम लोगों ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सोशल मीडिया के भरोसे पे छोड़ दिया है कि अगर ज़्यादा लाइक्स आते हैं देन इसका मतलब कि ये फ़ोटो ज़्यादा अच्छी है। और अगर जेन्युइनली वो फ़ोटो अच्छी ना भी हो तब भी उस पर अगर ज़्यादा लाइक्स है, देन लोगों का इंटेंशन यही जाता है कि वो जो फ़ोटो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो भी कोई वीडियो वगैरह है वो ज़्यादा अच्छी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है जो कि स्वीडिश की एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप कंपनी ने किया था। तो उन्होंने 82 कंट्रीज़ को लिया था, जिसमें उन्होंने 184 मिलियन इंस्टा अकाउंट्स को लिया था, और उस पर इन्होंने स्टडी और उनको एनालाइज किया उन अकाउंट्स को। देन उनको पता चला कि उनमें से 49 मिलियन जो अकाउंट्स थे वो यूएस के फेक बॉट्स थे, मतलब फेक अकाउंट्स थे, और 27 मिलियन ब्राज़ील के थे और 16 मिलियन हमारे इंडिया के थे। तो यार इतनी बड़ी मार्केट है इन फेक फॉलोअर्स और फेक सारी चीज़ों की। तो अब बात आती है कि क्या ये चीज़ इलीगल है? तो भाई ये चीज़ इंडिया में तो इलीगल नहीं है, बट यूएस और सिंगापुर में बॉट्स और फेक मीडिया जो प्रोपेगेंडाज होते हैं और जो फेक हैशटैग्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, उन सब पे एक प्रॉपर लॉ बना है। तो इंडिया में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो इंडिया में इसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है, बट अगर आप किसी की फेक प्रोफाइल बनाते हो और उससे फिर आप लोगों को परेशान करते हो, देन वो इम्पर्सोनेशन के अंडर आ जाता है और आईटी एक्ट 2000 आपके ऊपर लग जाएगा, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और इसके अंदर क्या आता है कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन, डिफॉर्मेशन, और इसके लिए ऑल्सो ट्रीटेड फॉरगेरी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो यार ये सारी मोस्टली जो अगर आप किसी को अब्यूज़ करते हो ऑनलाइन, किसी की कोई सेलिब्रिटी का फेक अकाउंट बना के, देन ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो अगर ऐसा भी नहीं है कि जो कंपनीज़ हैं जो कि फेक फॉलोअर्स और फेक ये सारी चीज़ें बेचती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट शिकंजा उनका गला नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है। तो इंडिया में इस चीज़ के लॉ के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा लॉ ज़रूर आना चाहिए जो कि इन सारे फेक सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा जानने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इन सोशल मीडिया पे जो फेक इन्फ्लुएंसिंग वाली चीज़ें, इन्फ्लुएंसर्स जो भरे हैं, उनकी सच्चाई पता चल पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा जानने को मिला हो। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।